नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनू मिश्रा नोट्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में। बाकी टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है इससे पिछले वीडियो में, तो आप सभी जा कर के वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के आज के हम वीडियो की ओर चलते हैं। तो मगध जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा था, ये बात आप याद रखेंगे कि सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा है। तो मगध महाजनपद जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा है। और मगध की वर्तमान स्थिति जो है वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, है ना, यानी कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल में इसकी स्थिति बनी हुई है वर्तमान में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है ना। और मगध साम्राज्य का जो काल है यानी समय है 544 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का काल माना गया है। आगे हम बात करें तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से हैं, तो ये बात आप याद रखेंगे कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ठीक है। प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहद्रथ, है ना, जो महाभारत कालीन के समय के हैं, उन्हें माना गया है, बृहद्रथ को, है ना। प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक किसे माना गया है, तो बृहद्रथ को, जो कि जरासंध के पुत्र हुआ करते थे। सॉरी, बृहद्रथ जिनके पुत्र हैं जरासंध, है ना, बृहद्रथ जिनके पुत्र का नाम है जरासंध। और इनकी राजधानी हुआ करती थी इस समय गिरिव्रज, है ना। मगध साम्राज्य की राजधानी उस समय हुआ करती थी गिरिव्रज, जब संस्थापक हुआ करते थे बृहद्रथ, है ना, उस समय। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है, जिसका उपवेद है शिल्पवेद, है ना। तो हम पढ़ेंगे अब मगध साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख वंश के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में, जिसका समय है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व, है ना। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार, है ना, जिसका समय है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक ये शासन किया है बिंबिसार ने हर्यक वंश पर। बिंबिसार का अन्य नाम है श्रोणिक, जो जैन साहित्य में कहा गया है। क्षेत्रोजस भी इसका ही नाम है ना, उसका व्याख्या किया गया मत्स्य पुराण में। और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल 52 वर्षों तक, है ना, यानी कि बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया, जो कि सबसे बड़ा शासनकाल माना गया है। बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता और वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया, है ना। बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता और वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया था। ये अंग क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि ये अंग महाजनपद है। महाजनपद की संख्या 16 है ना। बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया और इन्होंने विवाह कर लिया महाकोसला से, जो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी, है ना। बिंबिसार ने राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने विवाह का सहारा लिया, है ना। तो इन्होंने शादी कर ली महाकोसला से, जो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन हुआ करती थी। और इनसे शादी करने पर काशी दहेज में दिया गया इन्हें, बिंबिसार को, है ना। और इसी समय दहेज का ये पहला उदाहरण बन गया, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि चेलना, है ना, चेलना, इन्होंने 3 शादी की। एक चेलना से भी शादी की, जो चेटक की पुत्री बज्जी, है ना। और छीमा, जो भद्र प्रदेश की राजकुमारी, जो पंजाब की रहने वाली थी, इनसे भी शादी की। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी या परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया था, है ना। बिंबिसार प्रारंभ में तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है याद रखेंगे आप सभी कि बिंबिसार ने 3 शादियाँ की, महाकोसला से, चेलना से और छीमा से।
राजधानी इसकी हुआ करती थी राजगिरी। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया, है ना। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया, परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया था, है ना। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया और ये प्रथम पितृहंता हुआ, है ना। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया और ये प्रथम पितृहंता था, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम कि अजातशत्रु को भी इसके पुत्र उदयन द्वारा हत्या कर दी गई बाद में, है ना। इस प्रकार हर्यक वंश से कि पितृहंता वंश भी कहा गया है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया क्योंकि इसमें पुत्र जो होता था वो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता था, है ना। तो इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा गया है हर्यक वंश को, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम दूसरा शासनकाल जो है वो है अजातशत्रु का। तो अजातशत्रु का जो शासनकाल है वो है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। इसका अन्य नाम है कुर्निक या पितृहंता, क्योंकि इसने ही सबसे पहले हत्या किया था अपने पिता बिंबिसार का, इसलिए ये प्रथम पितृहंता है। तो इसे पितृहंता भी घोषित किया गया था। इसका अन्य नाम पितृहंता भी है ना। इनके माता का नाम है महाकोशला। अजातशत्रु के माता का नाम है महाकोशला, है ना। और महाकोशला कौन है? तो बिंबिसार की पत्नी का नाम महाकोशला है, ठीक है। और अजातशत्रु के माता का नाम महाकोशला है। 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति प्रथम में सप्तकर्णी राजगृह में महाकश्यप अध्यक्ष के समय ये हुआ था, है ना। काशी के लिए प्रसेनजित से संघर्ष हुआ एवं विजय भी हुआ था और प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से विवाह कर लिया, है ना। प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से ये विवाह कर लिया। किसने, कौन किया? तो अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु जो कि जैन धर्म का अनुयायी था, महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुआ था। यह बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसके शासनकाल के समय महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है, तो अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे कि अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह की 4 दीवारी का निर्माण करवाया, है ना। इस अपनी राजधानी को राजगृह की 4 दीवारी का निर्माण कराया। अजातशत्रु वज्र को मगध में व्यस्कार की सहायता से मिलाया गया, है ना। इसके बाद रथमूसल और शिलाकंटक का प्रयोग किया इसने। अजातशत्रु ने सबसे पहले पाटलिपुत्र के राजनीतिक महत्व को समझा, है ना। अब पढ़ेंगे हम उदयन के बारे में। उदयन कौन है? तो अजातशत्रु का पुत्र है। तो उदयन ने भी गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो द्वितीय पितृहंता ये कहा जाता है ना। इसने शासन किया 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई और मैंने आपको पहले बतला दिया है कि यह द्वितीय पितृहंता कहा गया। इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की जो गंडक गंगा व सोन नदी पर स्थित है ना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है ना। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर नाम से भी जाना जाता है। उदयन के 3 पुत्र थे जो क्रम से शासन किया, यानी कि सभी ने शासन किया। उदयन के 3 पुत्र थे, कौन कौन? तो अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। इन सभी ने क्रम से शासन किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब नागदशक या हर्यक वंश जो कि अंतिम शासक था, है ना। नागदशक जो कि उदयन का तीसरा बेटा था, है ना। नागदशक जो हर्यक वंश का अंतिम शासक यही था और इसकी हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी और तभी शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है ना। यानी कि नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है और इसकी हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी और इसी समय शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार हमने आज हर्यक वंश के बारे में पढ़ा। आगे की वीडियो में पढ़ेंगे हम शिशुनाग वंश। तो आशा है कि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।